नमस्कार, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। अक्सर ग्रामीण इलाकों और अदालतों में ज़मीन विवाद का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि पीढ़ियाँ गुजर जाती है, लेकिन ज़मीन की जमाबंदी आज भी दादा या परदादा के नाम से ही चल रही होती है। आज हम एक बहुत ही आम और महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। दशरथ जी के नाम से एक जमाबंदी है और उनके दो पुत्र हुए, राम और लक्ष्मण। आगे चलकर राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश, और लक्ष्मण का एक पुत्र हुआ। अब सवाल है कि यदि दशरथ के ये पोते लव, कुश और लक्ष्मण का बेटा जमीन को अपने अपने नाम पर बांट कर अलग अलग जमाबंदी यानी म्यूटेशन कराना चाहते हैं, तो बिहार में इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो है वो कॉल बेस है। मेरे पास कई सारा कॉल आया। जब मैंने पहला वीडियो डाला तो कॉल आया कि आप मेरे साथ ऐसे ऐसे है, तो क्या करें इसी ज़मीन पर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जब कहीं भी किसी के पास ऐसे क्वेरी होती है और वह वीडियो उनको नहीं मिलता है। अब जाइए चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर को थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है और आप समझ भी सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। मैंने आपको बताया था कि दशरथ के पास ज़मीन है। अब दशरथ के दो पुत्र हुए, राम और लक्ष्मण, यानी दोनों का हिस्सा कितना हुआ? आधा आधा, यानी 1/2, या तो 50% बोले। अब राम के भी दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो लव और कुश को कितना मिलेगा? आधे का आधा, यानी 1/4 मिलेगा दोनों भाई को। लेकिन लक्ष्मण का जो है एक ही बेटा है, यानी इकलौता है, तो उसको कितना मिलेगा? उनके पिता को मिला था आधा, उनको भी आधा का आधा मिलेगा। ये तो आप साफ साफ क्लियर समझ रहे हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की, यानी स्टेप क्या है, किस तरह से आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। तो यह होगा, बिहार भूमि सुधार और दाखिल खारिज अधिनियम के तहत पुरानी जमाबंदी तोड़कर नई जमाबंदी कायम करने के लिए आपको इन 4 प्रमुख जो स्टेप्स हैं उससे गुजरना होगा। वो कौन कौन सा स्टेप है, कौन कौन सा चरण है, एक एक करके आपको जानकारी मिलेगी। स्क्रीन पर टेक्स्ट भी है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, स्टॉप करके उसे देख सकते हैं। पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, और मैं जो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे भी आप बहुत अच्छे से सुन करके समझ सकते हैं। बिहार भूमि सुधार और दाखिल खारिज अधिनियम के तहत पुरानी जमाबंदी तोड़कर नई जमाबंदी कायम करने के लिए जो 4 प्रमुख कारण से गुजरना होगा। पहला चरण बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज तैयार करना। जमाबंदी दशरथ जी के नाम पर है, इसलिए सबसे पहले उनके निधन का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि उनका पोता कर रहा है तो, यानी उनके पिताजी भी गुजर गए, उनके बाद भी हो रही है, तो वह जो नहीं है दुनिया में और जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका क्या होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब मृत्यु प्रमाण पत्र दशरथ, राम और लक्ष्मण, यदि उनका देहांत हो चुका है तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा लीजिए आप। यदि मृत्यु पहले, बहुत पहले हुई है और प्रमाण पत्र नहीं है, तो बहुत पहले वाले में क्या होता है, तो अब उतना पुराना नहीं बन पाता है, तो आप ग्रामीण एरिया में तो ग्रामीण पंचायत में इसकी पुष्टि करवा लीजिए। मुखिया भी लिख कर या सरपंच लिख कर दे देगा तो भी उस हो जाता है, 2 साइन हो जाता है, तब भी हो जाता है। अब मेन चीज़ है वो है वंशावली। वंशावली यह बताता है कि आपका ही दादा का ज़मीन परदादा का ज़मीन है, तो वंशावली जो फैमिली ट्री है वह भी बना लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरपंच या मुखिया द्वारा प्रमाणित, जनरली सरपंच ही बनाया जाता है, तो उनसे वंशावली बना सकते हैं। यदि आप ग्रामीण एरिया में न होकर के आप चाहते हैं कि सरपंच के साथ न जाए, तो आपके पास में जहाँ व्यवहार न्यायालय है वहाँ जाइए और वहाँ से आप नोटरी वाला मत बनाइए, मैं सजेस्ट करूँगा। आप क्या कीजिए, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यानी मजिस्ट्रेट वाला बनाइए। उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उनसे बनवाइए तो बेहतर होगा। तो आप वहाँ बनवा करके करें और वह एफिडेविट के साथ वंशावली को क्या कीजिए, सत्यापित करा लीजिए। तो शपथ पत्र के माध्यम से भी सत्यापित कराया जा सकता है, यह आपने समझ गया। तो वंशावली भी आपका हो गया और डेथ सर्टिफिकेट भी आपके पास हो गया, और आपके पास जो पुराना दस्तावेज है जो कि यह बताता है कि ये ज़मीन आपके दादा परदादा का है, वो क्या वाला वाला हो या तो खतियान हो। अब दूसरा जो स्टेप्स है, वह स्टेप आप ध्यान से समझिए। वो है आपसी बंटवारा। यदि आपके पास तकसीनामा है या पार्टीशन डीड है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बिहार में कि केवल मौखिक बंटवारे के आधार मानकर म्यूटेशन नहीं होता है, तो कुछ लोग आपस में बांट लेते हैं मुँह से कि ठीक है, वहाँ वाला ज़मीन तुम ले लो और वहाँ वाला मैं ले लेता हूँ, इस तरह से आपस में बांट लेते हैं। लेकिन कहीं भी जो ओरल आप पार्टीशन करते हैं, मौखिक करते हैं, वो वैलिड नहीं होता है। तो तीनों वारिसों को एक आपसी बंटवारा डीड होना चाहिए। जो वारिस है वो वारिस का आपसी डीड होना चाहिए। जैसे लव, कुश और लक्ष्मण के बेटे का वो फैमिली सेटलमेंट डीड बनानी होती है। वो आप क्या करेंगे, 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर तैयार करवाएं।
कभी कभी लोग 10 रुपये भी करवा लेते हैं, कभी कभी लोग गाँव में होते हैं जो कि आजकल तो सलाहकार बहुत हो गए हैं, तो वह क्या कहता है कि सादा कागज़ पे साइन करवा लो। जी नहीं, ऐसा मत करें, 1000 वाला जो रुपीज़ का होता है उस पर करवाएं। डीड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कौन सा खाता खेसरा है और कितना रकबा आपको कहाँ पर मिला है, एरिया के साथ और बाउंड्री के साथ, और साफ साफ लिखा हुआ रहना चाहिए। कानूनी सलाह भी मैं आपको दूंगा कि भविष्य में विवादों से बचने के लिए इस आपसी बंटवारा डीड को सब रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। जहाँ पर आप जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहीं पर वो जमीन डीड का भी रजिस्ट्रेशन होता है। बंटवारा नामा जो आप 1000 रुपीज़ बनाते हैं उसका भी उसका एक चार्ज होता है, वो लगभग चार्ज रजिस्ट्री के बराबर ही होता है, तो वो आप करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब तीसरा क्या है, जैसे ही आपके पास वंशावली आ गया, आपके पास शपथ पत्र भी आ गया, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट भी आ गया, और आपके पास जो है डीड भी है, और वो पुराना आपके ही दादा परदादा का जमीन है वो भी पेपर आपके पास है, तो सभी दस्तावेज को आप क्या कीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और किसी भी कंप्यूटर वाले साइबर कैफ़े के पास चले जाइए। आप भी खुद कर सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर दिया है। आप biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं और वहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप विकल्प चुनें और म्यूटेशन का टैब चुनें कि किस तरह से बंटवारा बेस पर करना चाहते हैं, उत्तराधिकार बेस पर करना चाहते हैं, और सभी का पीडीएफ बना करके अपलोड कीजिए और बाद में सबमिट कीजिए। आपके मोबाइल पर जैसे मोबाइल नंबर देंगे वहाँ पर एक नंबर जनरेट होगा, वो मोबाइल आप पर नंबर पे चला दिया जाएगा। अब आगे क्या करना है, जैसे ही आपने ऑनलाइन प्रक्रिया करवा दिया तो अब बच आती है सीओ साहब की। जो रेवेन्यू कर्मचारी होता है, आपके आवेदन सबसे पहले उनके पास आता है। वह क्या करते हैं, पोर्टल पर जाएगा तो वो स्थिति का स्थल पर जा करके जांच करता है। आप पहले भी उनसे जाके मिल सकते हैं, उनको बुलाइएगा, आप वो पूरा चौहद्दी मिलान करके वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद दूसरा रोल होता है सीआई का, जो कि अंचल निरीक्षक होता है, सर्कल इंस्पेक्टर होता है। कर्मचारी की रिपोर्ट को सीआई क्या करेगी, पास करेगी समीक्षा करके। उसके बाद सीईओ के पास जब होता है वही फाइनल करता है। यदि सब कुछ सही रहा तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की तो सीईओ क्या करते हैं, उसको अप्रूवल कर देते हैं। जैसे ही अप्रूवल कर देते हैं तो अप्रूवल करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा, और वह जो नंबर जिस समय आपने ऑनलाइन करवाया था साइबर कैफ़े में जा करके, वहाँ से आपको नंबर से वो अप्रूवल होने के बाद डाउनलोड भी हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि आपके नंबर से म्यूटेशन हो चुका है। अब लास्ट में जो मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, वो बहुत गौर से आप समझिए और जानिए। यह है कि आवेदन स्वीकृत होने के बाद पुराना जमाबंदी जो दशरथ जी के नाम से था और जितना बड़ा रकबा था वो इतना बड़ा रकबा नहीं होगा। आप जिस तरह से अपना पार्टीशन बना करके आप अपने हिस्से का आप करवाए हो, चाहे लव या कुश या लक्ष्मण के बेटे, तीनों में जो भी हिस्सा से आपने करवाए वह तरह का करेक्शन स्लिप जारी हो जाएगा। यानी पुराना वाला जो रकबा था वो अब जो है नया वाला रकबा में हो जाएगा, और अब बट करके रकबा होगा, यानी रकबा कम हो जाएगा, और उस रकबे का चौहद्दी के साथ और नया जमाबंदी नंबर के साथ आपको डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप लगान जो पटाएंगे, जो टैक्स पटाएंगे, वहाँ पर भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। आपको टैक्स रिसिप्ट भी मिल जाएगा, और उस पर दिखेगा कि कब तक का इसका चालान कटा हुआ है, कब तक का रसीद लगा हुआ है। उसके बाद वो आपके नाम का हो गया। अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझ गया। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा बंटवारे के कागज़ पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान और 2 स्वतंत्र गवाह का हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि बंटवारानामा 1000 के स्टाम्प पेपर बनाते हैं तो 2 गवाह रखिए, जो बाहर का हो स्वतंत्र रहे। ऐसा नहीं कि अपने घर का ही आदमी को ले लें। और उसके बाद एक दूसरे पर, जैसे अलग अलग तीनों बना रहे हैं, लव और कुश और लक्ष्मण के बेटे, तो तीनों 1000 बनाते हैं, तो तीनों एक दूसरे पर साइन कर दीजिए। राइट, उससे क्या होगा, सहमति जग जाएगी कि हम दूसरे को एक तरह से जानते हैं और समझ करके ही हम लोगों ने साइन किया। आप तीनों के पास भी हो जाएगा। यदि एक ही करवाना चाहते हैं तो एक ही करवाइए और तीनों इस पर साइन कीजिए, बाद बाकी जेरॉक्स रख लीजिए। यदि आपको यह कानूनी जानकारी स्पष्ट लगी तो अपने परिवार परिचितों के साथ साझा करें, ताकि वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर सके। सही कानूनी जानकारी ही आपको कचहरी के चक्कर और बर्बादी से बचा सकती है। धन्यवाद। आपका अपना एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला।